व्यक्ति को यदि किसी का वियोग बहुत सता रहा हो, भगवान का वियोग ही सताता है जीव को, तो ये गोपी गीत का पाठ करो, उनके घर में शांति हो जाएगी, वियोग दूर हो जाएगा। यदि हृदय रोग भी किसी को है और इस गीत का पाठ कर ले तो हृदय रोग में आराम हो जाता है। हार्ट के पेशेंट के लिए इस गीत का पाठ करने से आराम होता है। गोपी गीत बहुत दिव्य गीत है, इसका पाठ करना चाहिए। आप लोगों ने सभी ने पाठ का श्रवण किया है। गोपांगनाएं कह रही हैं, ते अधिकम जयति, ते जन्मना ब्रजा अधिकम जयति। तुम्हारे जन्म से ब्रज की जय जयकार हो रही है प्रभु। गोपांगनाओं ने ऐसी बढ़िया स्तुति की है, भगवान ने से कह रही हैं कि तुम्हारा एक क्षण का भी वियोग हमें पसंद नहीं है। एक क्षण को तुम कहीं चले जाते हो, हमें ऐसे लगता है जैसे युग के युग बीत रहे हो। यतति यदि ब्रवान नन्ही काननम त्रुटि युगायते ताम अपश्यताम त्रुटि युगायते। त्रुटि मानी एक पलक कितने देर में झपता है, वो हमें कैसे लगता है? बोले युगायताम, युगों के जैसा लगता है। युग युगांतर से आपका दर्शन नहीं हुआ है, ऐसा लगता है। थोड़ा देर भगवान का भजन बंद हो जाए तो ऐसा ही प्रतीत होना चाहिए कि आज तो हमने दिन भर से भजन ही नहीं कर पाया। पर लोग भजन के तरफ आकर्षित नहीं है। इन कथाओं को इसलिए रखा जाता है कि आप किसी तरह तो भगवान की तरफ आओ। तो मन को भगवान में लगाने के लिए यहां तासाम आविर्भूत छौरी, सूर्य के पौत्र हैं इसलिए छौरी शब्द का प्रयोग किया है कृष्ण के लिए। ये दो श्लोक अगले अध्याय की जरूर बोलना चाहिए, तभी गोपी गीत स्वीकार होता है भगवान को। उन्हीं के बीच में भगवान प्रकट हो गए, उनका दिव्य रूप देखा गया है। प्रभा के बिहारी लाल की। अब एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण है। अंगना मंगना मंतरे माधवो माधवम माधवम चांतरे नांगना इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगा संजगौ वेणुना देवकी नंदना। अंगना मानी होती है गोपी। एक अंगना एक श्री कृष्ण। अंतरे माधवो, बीच में माधव, फिर अंगना फिर माधव, फिर अंगना फिर माधव। माधवम माधवम चांतरेणांगना। इधर माधव बीच में अंतरा। अंतरा मानी भी गोपी होती है, साड़ी होती है, साड़ी को पहनने वाली। इत्थमा कल्पिते मंडले मध्यगा संजगौ वेणुना देवकी नंदना। बीच में देवकी नंदन स्वयं वृषभानुनंदनी के गले में हाथ डाल करके सुशोभित हो रहे हैं। भगवान शंकर के मन में भी विचार आया कि हम भी रासलीला देखेंगे। गोपियों ने श्री कृष्ण को प्रश्न किया और ये प्रश्न बड़ा दिव्य है। गोपांगनाओं ने कहा, प्रभु आप आत्माराम हो, अकृतज्ञ हो, गुरुद्रोही हो, कौन हो? भगवान ने कहा, इन सब को छोड़ो, जो मुझे याद करता मैं वहीं आ जाता हूं, यही मेरा स्वभाव है। जो भगवान कहा नहीं है, याद करने वाले के पास भगवान प्रकट हो जाते हैं। गोपांगनाओं ने बड़ा दिव्य नृत्य किया है। आप हम सब उस रास का, उस उत्सव का आनंद ले रहे हैं महाराज, जहां मेरे प्रभु दिव्य लीला कर रहे हैं। जय जयकार होने लग गई, देवता पुष्पों की वर्षा करने लग गए। आज देवता जिस दृश्य को देखने के लिए आकाश में छाए हुए हैं, उन्होंने वर्षा की है पुष्पों की। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है, रास रचो है, रास
वृंदावन आज सखी रास रचो है। कृष्ण नाचे नाचे गोपी जय। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जय। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जय। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जय जय रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। सरजू संग गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरजू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरजू संग। गंगा नाचे यमुना नाचे नाचे सरजू संग। मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, पावन वृंदावन रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, पावन वृंदावन रास रचो है। 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 जय हो रास रचो है, रास रचो है, पावन वृंदावन रास रचो है। 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 पावन रास रचो है। बोल रास बिहारी सरकार की। रास लीला का लाभ लिया भगवान शंकर भी गोपी बनकर के जिसमें आ गए। ब्रज में इस लीला को देखने के लिए सभी देवता आनंदित हो गए हैं। जिन्होंने देवी गोपियों का रूप धारण किया है उस लीला में सम्मिलित हुए हैं। भगवान शंकर भी गोपी भेष बना लेते हैं। तो ब्रज की बड़ी अद्भुत छटा है। रास लीला का जो श्रवण करते हैं सज्जनों, उन्हें कभी हृदय रोग भी नहीं होता है। अनुग्रहाय भूतानाम मानुषम देह मास्तिता। जीव पर अनुग्रह करने के लिए मनुष्य जैसी लीला करने को भगवान आते हैं। तो उनकी लीला विक्रीडितम ब्रजबदो भृदंच विष्णु शुद्धानुभूतोनु सुनयाद अथवर्ण ये दिया। जो इस कथा को विधिवत सुनते या कहते हैं, भक्तिम पराम भगवतीम, उनके हृदय में परा भक्ति आ जाती है और हृदय का रोग दूर हो जाता है उनका। इस कथा का एक बड़ा सुंदर महत्व है। तो भैया आप लोगों ने इस कथा का श्रवण किया है। सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। आज गोपियों ने मिलकर के एक गीत गाया है। उस गीत का नाम है जुगल गीत। जुगल गीत गा रही हैं दो दो गोपियां मिलकर के। अंबिका वन में
लोग यात्रा करने के लिए गए, वहां भोजन बनाया, पिकनिक जिसको बोलते हैं आजकल, वहां पिकनिक हुई तो उस पिकनिक में सब लोग सम्मिलित हो गए और वहां बड़ा हाँ अब आप अच्छे लग रहे हैं, यहीं बैठा करो, आप पीछे से दिखते नहीं है तो हमें आनंद ही ना आवे। बाम बाहु कृत बाम कपोलो रथुरित भूरध अर्पित वेलो। हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। कोमलांग्री रासित मार्गम गोप्यैरयति यत मुकुन्दः। हरे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे। व्योमयान बनी तासहसिद्धि स्मिता तद्भु कार्यसलज्जा। राममगणमपितचित्ता कस्मानं रूपसंहृतनीव्या। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। बनिता सह बैठ जाओ भाई। आकाश मार्ग से बड़े दिव्य विमान चल रहे हैं, गोपांगनाएं एक दूसरे का वर्णन कर रही हैं। बाम बाहुकृत बाम कपोलो, बांसुरी बज रही है, बाएं बाहु की तरफ श्री कृष्ण ने श्री किशोर जी को रखा हुआ है और वहीं को मुकुट लटक रहा है। ऐसी बड़ी पवित्र लीलाएं हैं। जुगल गीत का वादन हुआ है। अंबिका वन में उपनंद को पकड़ लिया है अजगर ने, इसलिए भगवान ने उस विद्याधर का मोक्ष किया है। अरिष्टासुर नाम का राक्षस आया है बैल बन करके, व्योमासुर का मोक्ष किया है। केसी नाम का राक्षस आ गया, उसको भी परम गति प्रदान की है। वर्षा ऋतु का वर्णन है, शरद ऋतु का भी वर्णन है। वर्षा ऋतु रघुपति भवगति तुलसी साली सुदास राम नाम व वरण दोए। हाँ, सावन भादो मास। इस सावन भादों के मास जो है राम नाम के दो अक्षर हैं। सावन रा है और भादो माह है, तो दोनों अक्षरों को मिला दिया जाए तो राम शब्द बनता है। आज अक्रूर जी महाराज श्री कृष्ण को लेवाने के लिए आए हैं काका जी। और काका जी तो भाई सबको ही अच्छे लगते हैं, सबन के काका। क्यों भाई, बच्चों को अंकल कितने प्रिय लगते हैं, बड़े प्रिय। क्यों, सब मन की पसंद की चीज दिला देते हैं, इसलिए अंकल सबके प्रिय हैं। चाहे बिमल अंकल हो, चाहे वो कोई भी हो, सब प्रिय हैं। यहाँ अक्रूर अंकल है, अक्रूर चाचा है, और ये सबको प्रिय है। अक्रूर जी का आगमन हुआ है। कन्हैया ने गोदी में चढ़ करके कहा, काका जी कहीं घुमाने नहीं ले चलते हो हमारे लिए? बोले, लाला अब ते मामा के यहाँ धनुष यज्ञ हैराव है, वही में चलियो। चलो ठीक है, कन्हैया को लेकर के जा रहे हैं। अक्रूर जी महाराज चल रहे हैं, यहाँ पीलू देना पड़ेगा। सांबरिया रे मोहे छोड़े न जाओ, तुम बिन ब्रज में पऊ नैया। सांबरिया छोड़े न जाओ, तुम बिन ब्रज में पऊ नैया।
छिना कैसे जीऊंगी तुम बिन चैन छिन जैसे मछली तड़पे जल बिना जैसे मछली तड़पे जल बिन छलिया तेरे बिना कोई ना सुहाए बिन ब्रज में पौनैया सांवरिया रे मोहे कोई न पौनैया सांवरिया रे मोहे छोड़े न जाओ तुम बिन ब्रज में कौनैया ना तो हमारो कोई न जाने ना तो हमारा कोई न जाने तुम जानो या हम ही जाने तुम जानो या हम ही जाने ना तो नेह को छोड़े न जाओ बिन ब्रज में पौनैया सांवरिया रे मोहे छोड़े नहीं जाए तुम बिन गोरे तोड़ो न जाए सांवरिया रे मोहे छोड़े न जाओ तोड़ो न जाए तुम बिन ब्रज में बिन ब्रज में तुम बिन ब्रज में कौनैया हमालिया मतलब सांवरिया रे एवं ब्रुवाणा विहातुरा भ्रशम संयोज्य मैत्या प्रणयेन देहिना विसृज्य लज्जा दुर्दुष्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति श्री अक्रूर जी ने रथ में श्री कृष्ण को बिठा लिया है और अक्रूर जी के रथ में विराजमान होकर के बलराम कृष्ण काका जी के साथ मेला देखने जा रहे हैं। धनुष यज्ञ है भाई। आप बिल्कुल पीछे आ जाओ, शकल तो अच्छा शो बड़ी अच्छी, यहाँ बैठ जाए करो भाई, शकल दिखे तो बड़ा अच्छा लगे। मछली की तरह हम तड़पती रहेंगी। मेरा जल तो आप हो और जल चला जाए और मछली रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जल में ही तो मछली रहती है। इसलिए उस जल के रूप में भगवान कृष्ण को माना है। विरह से आतुर होकर के गोपांगनाएं व्याकुल हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने रथ को आगे बढ़वाया है। काका से कहा धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। सो गोपियां रथ के सामने आ गई। नहीं नहीं अक्रूर काका, रथ को मत ले जाओ, हमारे प्राण धन को लेके मत जाओ। अक्रूर ने कहा थोड़ा दिन रुक जाओ देवियों, अरे परसों तक कृष्ण आ जाएंगे। परसों की कह के रथ को आगे बढ़ाया है। गोपियां कह रही हैं अरे तू रथ हमारे ऊपर से क्यों नहीं चढ़ा देता है? श्री कृष्ण के वियोग में हम अपने देह को त्याग देती। तू कैसा निर्दयी है जो आज हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। मेरे प्राण धन, मेरे प्राणनाथ को तू लेकर के जा रहा है भाई।
विसर्ज लज्जाम, लज्जा और परिवार की आन मर्यादा सब छोड़ करके गोपियां सड़क पर आ गईं। कन्हैया तुम हमें छोड़ के नहीं जाओगे। रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद, ऐसा कह के रथ के सामने आए। गोविंद, घोड़े को पकड़ लिया। दूसरी दौड़ के आई, दामोदर, दूसरे घोड़े को पकड़ लिया। माधव, ऐसा कह के रथ के चक्के को लिपट गई गोपी। तुम रथ नहीं ले जाओगे, हमारे प्राणनाथ को लेकर कहां जा रहे हो? तो श्री कृष्ण रथ से नीचे उतर आए और उन्होंने गोपियों को कहा, देवियों तुम चिंता मत करो, श्री कृष्ण बहुत जल्दी आएंगे। तुम नहीं जानती हो कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते हैं। गोपियों ने कहा, प्राणधन आप हम सबको क्यों नहीं ले चल रहे हो? तुम्हारे बिना वो कोई लीला करनी है, इसीलिए तुम्हें यहां छोड़ के जा रहे हैं। और सखियों, मथुरा में और गोकुल में कोई दूरी थोड़ी, तुम हमसे दूर कब हो? तुम तो सदा हमारे हृदय में रहती हो देवियों। गोपियों को समझा बुझा करके श्री कृष्ण का रथ आगे बढ़ा। अक्रूर जी ने जमुना स्नान करते समय भगवान को रथ में भी देखा और जमुना के जल में भी देखा। भगवान ने जैसे माता यशोदा को 2 बार विश्वरूप का दर्शन कराया है, एक बार दूध पिलाते समय, एक बार मट्टी खाते समय ब्रह्मांड दर्शन कराया भगवान ने, ऐसे ही आज श्री अक्रूर जी को भी दर्शन कराया है। अक्रूर जी ने स्तुति की है, नमो नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजाता दरविंद कोशात् ब्रह्मा विरासीद्यते सलोका। ब्रह्मा जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे भगवान श्री अकूपाराय बृहते नमो मंदरधारिणे चित्तुद्धार विहाराय नमः शूकर मूर्तये। शूकर के रूप में भी आपका ही अवतार हुआ है, ऐसी स्तुति की है। भगवान पहुंचे हैं मथुरा में, रुकने की बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई। कुबलियापीठ नाम का हाथी लाया गया, मदिरा पिला करके कन्हैया ने सबसे पहले उसको परम गति दी है। ठूठा धोबी को महाराज परम पद प्रदान कर दिया है। माली के यहाँ गए, जिनका नाम सुदामा है। सुदामा माली के घर में जाकर बोले, माला पहनाओ हमको। सुदामा माली ने बड़ो स्वागत करो है, प्रभु फिर पधारियो आप। कुब्जा के आतिथ्य को भगवान ने स्वीकार किया है। चाणूर मुष्टिक सल को मारा है भगवान ने, और धनुष को तोड़ने के लिए रंगशाला में पहुंच गए। धनुष उठाया भगवान ने और कहा, काका जी अब हम आ गए। काका जी बड़े प्रसन्न है रहे हैं, देखो कितना अच्छा है मेरे लाला। तो उन्होंने कहा, भी मामा को तो पता ही नहीं, मामा ऊपर बैठे हुए हैं छत पे। अरे मामा देख मैं आ गया। कंस ने कहा, आगो मेरे जान को खाबे बारो, भागो एकदम गद्दी छोड़ के। कन्हैया ने चोटी पकड़ ली, कहा जाएगा? तूने भी मेरी माँ के विवाह के समय चोटी पकड़ी थी, आज मैं तेरी चोटी पकड़ता हूँ। केस के बदले केस पकड़े, तूने मेरी माँ के केस को पकड़ा था, मैं भी तेरा केस पकड़ करके आज तुझे परम गति दूंगा। घुमाया, 1 2 3 करते हुए फेंका, फटाक से महाराज जमीन पर। बोल कन्हैया लाल की जय। कंस को परम गति दी है। अब भगवान को जनेऊ संस्कार हुआ है, ब्राह्मणों ने विधिवत उन्हें जनेऊ संस्कार दिया है। जनेऊ संस्कार हो गया। उज्जैनी में अध्ययन करने के लिए, वेद का अध्ययन करने गए सांदीपनी के यहाँ, और विधिवत उन्होंने अध्ययन किया है। स्वल्प काल में ही अध्ययन करके लौट आए। कैसा अध्ययन हुआ है महाराज, बड़ा दिव्याति दिव्य अध्ययन, क्या कहना है। सोई भगवान ने स्वल्प काल में ही सारा अध्ययन कर लिया है। उद्धव जी महाराज बड़े भगवान के सखा हैं। भगवान अध्ययन करके आने लग गए तो
दक्षिणा के रूप में गुरुपुत्र उन्होंने ला करके दिया है। और उद्धव को बोले कि मित्र, तुम मेरे माता पिता को संदेश देने के लिए जाओ। सो उद्धव जी महाराज आ रहे हैं। उद्धव मैया को सुनैयो, उद्धव मैया को सुनैयो, उद्धव मैया को सुनैयो। लाला दुख पावे मैया को सुनैयो, तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो, उद्धव मैया को सुनैयो। कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुंची सवार। कोई मुख धोवे ताते जल, अजरा पहुंच सवारे। माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने। कलुआ कहीं मोई कोई ना बुलावे मैया सो जगइयो, उद्धव मैया सो जगइयो, तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो। बाबा नंद अगुरिया गहने, पायल चली वो सिखायो, आनंद अगुरिया गहने, पायन चलन सिखावे। थको जाने कनियाल हंस के, हमको जाने अनियाल हंसी पे धूरी पहुंची और हियो सो लगावे मैया सो जगइयो, उधो बाबा से जगइयो, तेरो लाला पावे मैया को सुनैयो। आप गोपी तेरे उलालो एक उचित न लावे। आवे गोपी तेल उलानो, एक उचित न लावे। मार सखे जो मेरे बाल गिरे जो से मेरे बार बार कुल देवी मनावे मैया सो जगइयो, उधो मैया से जगइयो, तेरा लाला दुख पावे। मैया सो जगइयो, उधो मैया सो जगइयो। हाथ जोड़ विनती कह दीजो, विनती कह दीजो। हाथ जोड़ बिनती कह दीजो, ऋणिया तेरो श्याम कहावे। मैया सो जगइयो, तेरो लाला दुख पावे मैया को सुनैयो। उधो मैया सो जगइयो, उधो मैया सो जगइयो। संदेश लेकर के उद्धव जी चल पड़े हैं। पत्रिका बार बार पढ़ते हैं। कैसे बताऊंगा मैं, जिस मैया ने बड़े लाड से पाला उसको, और उसको लेकर के मैं नहीं आ रहा हूं।
पत्रिका लेकर के आया, कैसे बताऊं मैया को। सो आंगन में पहुंचे, बोले भैया एक बात बताओ, बाबा नंद को महल कौन सा है? बोले यही जो नालो बहे तो जहां समाप्त है जाए, समझ लीजिए यही नंद को घर है। क्यों? ये नाले से और नंद के बाबा से क्या संबंध है? अरे भाई, जिस दिन से श्री कृष्ण छोड़ करके गए हैं ब्रज, गोकुल छोड़ के कन्हैया गए, उस दिन से नंद और यशोदा इतनी रो रही हैं कि उनके रोते रोते नाला बन गया ये। सो वो नाला आंसुओं का नाला है, श्री कृष्ण के वियोग में नाला बन गया है। इतना सुनते ही उद्धव जो ज्ञान की चादर का गुमान ओढ़ के आए थे ना, सो गुदड़िया बन गया। ज्ञान गुदड़ी, यही है ज्ञान गुदड़ी। सखियों ने पूछा कौन आए हैं? श्याम के सखा आए हैं। सब खड़ी हो गई रथ गिर, हमें कहा लिखियो है, हमें कहा लिखियो है। अब समय का अभाव है, नहीं तो यही प्रकरण केवल पूरे दिन बोलने का है। भाई सखियों को बताया है कि तुम्हारे लिए भी लिखा है, तुम्हें भी लिखा है, और श्री वृषभानु नंदिनी को अलग से पत्र लिखा है। सबका पत्र सौंपा है। नंद महल में पहुंचे हैं, बाबा मिले। बाबा मैं मथुरा से आया हूं। साइलेंट, धीरे बोलो। कन्हैया सोए हुए हैं, जाग जाएंगे तो अभी चंद खिलौना को मचल जाएंगे। उद्धव ने कहा देखो कन्हैया तो मथुरा में है, या खाली पालना बाबा झुला रहा है। मेरो लाला सोयो है, पागल है गए, कृष्ण के वियोग में पागल है गए नंद। यशोदा से कहा मैया मैं श्याम को सखाऊं। अरे बैठ भैया, अभी गैया चरावे गयो है, आमत होगो। यशोदा की भी पागल स्थिति और नंद की भी पागल स्थिति। अरे मैया मैं कन्हैया को मित्र हूं, मथुरा से आया हूं। अरे मैंने कही ना कि तू बैठने की देर, अब गैया चरावे गयो है, आमत होगो। अच्छी ऐसी स्थिति ब्रजवासीन की है गई श्याम के विरह में। वाल सखा देखो तो वो रो रहे हैं। ब्रजवासी की क्या स्थिति है। बरसत नैन हमारे, बरसत नैन हमारी 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 बरसत नयन हमारी सदीन बरसत नयन हमारी बरसत नयन हमारे निसदन बरसत नयन सदा रहत पावसी ऋतु हम पर 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 जब से श्याम सिधारे जब से श्याम सिधारे निसगिर बरस
बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। कंचुली पट अंजन फिर न रहती अखियन में, अंजन फिर न रहती कर कपोली भयकारे, कर कपोली चुकी पति सुखती नहीं कबहू, कई चुकी पति सुखती नहीं कबहू, उर पीछे बहते पनारे, उर पीछे बहते पनारे, बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। भगवान के वियोग में नंद बाबा के नेत्र ऐसे बरस रहे हैं। श्याम के विरह में आंखों में लगा हुआ अंजन कपोलों को कारे कर दिया है। और कपोल भय कारे, मेरे कपड़े कभी सूखते नहीं है कृष्ण के विरह में। कुर्ता धोती सब गीले पड़े रहते हैं, क्यों? कंचु लिपट सूखत नहीं कबहू, और बिच बहत पनारे, पनारे के पनारे बह रहे हैं। कृष्ण के विरह रूपी समुद्र में वो पनारा मिलता चला जा रहा है। ब्रजवासी कृष्ण के वियोग में इतने व्याकुल हैं कि प्रेम के आंसू बहा रहे हैं। उद्धव ने उन गोपियों का और कृष्ण का प्रेम देखा, जो कह के आए थे कि कल ही लौट के आऊंगा, 6 महीने हो गए, पर उस प्रेम का पार नहीं पाया। ये प्रेम की नदी का पार कोई नहीं पा सकता। स्वयं भगवान जहां प्रेम के बंधन में बंध जाए, राम ही केवल प्रेम प्यारा, उसका कौन अंत पा सकता है? कितना दिव्य जो है उन ब्रजवासियों का सौभाग्य रहा होगा तो श्री श्याम सुंदर जैसे सखा पाए। उन ब्रजवासियों के चरणों की धूली को बारंबार नमस्कार करें। गोप सखियों को कुछ कह रहे थे, उसी बीच में एक भौरा उड़ता आ गया, तो यहां एक गीत गाया है, इसी को भ्रमर गीत कहते हैं। आसा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम, वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना, या दुस्त्यजन स्वजन मार्य पतञ्च हित्वा, मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्मृग्या। ब्रजवासी प्रातः उठ करके भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। चरण रेणु जुषामहं श्याम, यदि कुछ बनने का अवसर मिले तो गोविंद के चरणों की धूली बन जाए। रसखान ने कहा है, मानुष हो तो वह रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ऐसा भाव यहां उपस्थित है। सारे ब्रजवासी धन्य हैं। भगवान के विरह की बड़ी पवित्र लीला को जो गाते और सुनते हैं, गोविंद का अनुग्रह उन पर होता है। आज
महाराज भगवान ने कुब्जा के आतिथ्य को स्वीकार किया है, अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा है। यहां द्वारिका में श्री कृष्ण विराज रहे हैं। एक ब्राह्मण देवता कुंडिनपुर से पत्र लेकर के आए। इससे पहले भगवान ने क्या क्या पापड़ बेले उसका संकेत किया गया। कंस की दोनों पत्नियां विधवा हो गईं। अस्ति और प्राप्ति वो जरासंध की दोनों बेटियां पिता से बोली तुम हमारे शत्रु को मारो। सो कृष्ण के ऊपर चढ़ाई की जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर 17 बार परास्त कर दिया भगवान ने उस दुष्ट को, पर नहीं माना। ब्राह्मणों का सहयोग मांगकर 18वीं बार फिर आया। भगवान तो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और गाय की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। भगवान ने मथुरा को त्याग दिया, द्वारिका पहुंचे प्रभु। बीच में ही काले अवन का उद्धार कर दिया है। भगवान द्वारिका में आए हैं, अभी तक विवाह की कोई चर्चा नहीं। रुक्मिणी को पता लगा है कि द्वारिकाधीश के गुण बड़े दिव्य हैं, सो पत्र लिखा है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोऽम्बतापम् रूपं दृशां दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशत पत्रमपत्रपं मे। हे भगवान, कैसे हैं? श्रुत्वा गुणान, तुम्हारे केवल गुणों को मैंने सुना है, देखा नहीं है, पर मैंने निश्चय कर लिया कि पति बनाऊंगी तो आपको। क्यों? जिनके गुणों को सुनने से इतनी शांति मिलती है, जिनके गुणों को सुनने से साधु संत अपना घर त्याग देते हैं, उन चरणों का आश्रय लेना हमने धर्म माना है। प्रभु, हम आपके चरणों की सेवा चाहती, आप हमें पति रूप में मिले, ये मेरी प्रार्थना है। हमारा भाई नहीं चाहता है कि आपके साथ विवाह हो, वो तो शिशुपाल जैसे दुष्ट के साथ विवाह चाहता है। पर प्रभु आप आए। कन्या देवी पूजन करने के लिए जाया करती है, हम भी जाएंगे, वहीं से आप मेरा अपहरण कर लीजिएगा। भगवान ने स्वीकार कर लिया। पत्र को घड़ी करके जेब में रखा और रथ चालू कर दिया। रथ इनके जैसा कोई हाँक सकता है क्या? छोटे ही से बछड़ों को चराया है। भाई 1 वर्ष के ये चला गया है, रथ के साथ में गया, उसकी जगह पर बाइक चला गया। सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय जय। बैठो बैठो, सब लोग बैठो, सब लोग बैठो। हमारा बंद मत करो, इसको क्यों बंद कर रहे हो? जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कोई तो खोल के रखो यार, बैठ जाओ, शांत, सबरे मत टूटो उसके ऊपर, सब बैठ जाओ। एक ही व्यक्ति बहुत कर लेता है, सबरे आ जाते हैं ऐसे जैसे मक्खी हैं। बोल कन्हैया लाल की। आज पूरा चल गया ना ठीक से, इसलिए लोग सोच रहे क्यों गड़बड़ नहीं हुआ है? कोई बात नहीं, सामने दीदी बैठी हुई है, इसके कारण ठीक हो जाएगा।
राधा रानी की तरह लग रही है। कितना अच्छा प्रकरण चल रहा है। भगवान ने बड़ी कृपा की है, ब्रजवासियों के ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। सारे ब्रजवासी बड़े आनंदित हैं। यहाँ आज कुंडनपुर वासियों पर भी कृपा की है। सो भगवान रथ लेकर के पधारे हैं और रुक्मिणी महारानी ने उन्हें देखा, सो देवी का पूजन तो भूल गई और श्याम सुंदर को याद कर रही है। माला खिसकी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी। ऐसा सुंदर अवसर, बाहर निकली, श्याम सुंदर ने हाथ बढ़ाया और पाणी ग्रहण हो गया। सारे पहरेदार देखते रह गए कि ये क्या हो रहा है, और रथ में बैठा करके चल दिए। ले गो ले गो ले गो ले गो ले गो, खा ले गो, अरे छोरी ले गो, भगा ले गए। श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के पहुंचे हैं द्वारिका। यहां रास्ते में उनके भैया रुक्मी मिल गए, उन्हें भी बांध के डाल दिया, खोल करके छोड़ा है जहां। वहीं उन्होंने एक नगर बसाया, भोजकट, जिसे आजकल भोपाल कहते हैं। ये रुक्मी का ही बसाया हुआ, चक्रे भोजकटन नामो, ये भोजकट नाम का नगर बसाया है उन्होंने। अब तो समस्त नगरवासियों ने विचार किया कृष्ण का विवाह है, विधिवत होना चाहिए। चकाचक मंडप पड़ा और विवाह की तैयारी हुई। कुंडनपुर से सब लोग आ रहे हैं। पहले बारात आया करती थी लड़की के यहाँ, पर अब लड़के के यहाँ बारात आ रही है। क्या बात है, लड़की वाले बहुत जगह वैसे विवाह होने लग गए हैं। ये कुंडनपुर वाली परंपरा है। अजी हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान श्याम आए। अजी हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान श्याम आए। हरे बांस मंडप, रुक्मणी ब्यान श्याम आए। मंडप छाए, रुक्मणी ब्याहन श्याम आए। जब रुक्मणी जी की परत भंवरिया, जब रुक्मणी जी की भरत भंवरिया, परत भंवरिया, परत भंवरिया, भरत भंवरिया, भरत भंवरिया। ब्रह्मा पंडित बन आए, रुक्मणी ब्यान श्याम आए। हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी ब्याहन श्याम। रुक्मिणी महारानी को मंडप में लाया गया। मंडप में आए, लगन प्रारंभ हो रही है, भावरी क्रम हो रहा है। द्वारिकानाथ पधारे। कहाँ है द्वारिकानाथ? बोलो द्वारिकाधीश की जय। द्वारिकाधीश पधारे हुए हैं। द्वारिकाधीश को एक मंडप में लाए, बर दुल्हन मंडप ले आए, दोनों को लाए और विधिवत भावरी क्रम हो रही है। कल के दिन सुबह कथा 9 बजे से प्रारंभ होगी। कल की कथा 9 बजे से 12 बजे तक होगी। आप लोग समय से सुबह 9 बजे आ जाइएगा तो कथा का बड़ा दिव्य लाभ। बोल द्वारिका नाथ की जय, बोल कन्हैया लाल की जय। ये तो पहली भंवरिया रे, अबई तो बेटी बाप की। ये तो पहली भंवरिया रे, अबई ये तो दूसरी भंवरिया रे, अबई तो बेटी बाप की। तो पहली। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान
भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा माच्छाभिर्जयत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गुंसस्तनु सेमहि देवहितं जदायो। भावरी क्रम हुआ, विदाई होगी। विदाई में बड़ी दिव्य जो है लोगों ने भेंट की है, कन्यादान हुआ है। आप लोग भी कन्यादान अपना अपना करके यहाँ छोड़ दीजिएगा। सामने कन्यादान यही सामने रख दीजिएगा। जिनको कन्यादान करना होगा वो कन्यादान कर सकेंगे। बना ले मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, दीवानी बना ले। तेरी दीवानी हुई, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी श्याम तेरी दीवानी, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने नथनी सजाई। अबे हाथों में मेहंदी लगा दे, अबे हाथों में मेहंदी लगा दे, श्याम तेरी दीवानी हुई और हाथों में मेहंदी लगा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। द्वारिकाधीश की रंगवाई मैंने लाल चुनरिया, रंगवाई मैंने लाल चुनरिया, रंगवाई मैंने लाल चुनरिया, जिसकी गोटेदार किनरिया, जिसकी गोटेदार चुनरिया, लग जाए ना किसी की नजरिया, अबे अपने ही हाथों उड़ा दे, अपने ही हाथों उड़ा दे, शाम तेरी दीवानी हुई मैं, अबे अपने ही हाथों उड़ा दे, श्याम मुझे अपनी ही दुल्हन
श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। दुल्हन बना ले श्याम तेरी दीवानी हो। जय हो। तुमको सौंप दिया ये जीवन, तुमको सौंप दिया ये जीवन, तुम ही मेरे जीवन के धन। तुम ही मेरे जीवन के दिल तेरे सुना ये जीवन, दिल तेरे सुना जीवन, दिल तेरे सुना ये जीवन। दिल तेरे सुना जीवन। बे आकर के, ओ बे आकर के मुझे अपना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई। बे आकर के मुझे अपना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। आहा, तेरी दीवानी हुई, तेरी दीवानी, तेरी दीवानी हुई तेरी दीवानी, तेरी दीवानी हुई, तेरी दीवानी। दीवानी हुई तेरी दीवानी। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी ही दुल्हन बना ले श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, श्याम तेरी दीवानी हुई मैया लाल की जय। भावरी क्रम हुई, विदाई होगी। कल के दिन शेष कथाएं रखी जाएंगी। जितनी भी कथा है वो कल सुदामा का चावल भी चढ़ेगा, चिवड़ा भी चढ़ेगा और भगवान के 16,107 विवाह होंगे। ये सब चर्चा कल होगी। सुबह 9 बजे से 12:30-1 बजे तक कथा चलेगी। उसके बाद भंडारा भोजन करियो, आरती होगी। बड़े प्रेम से आरती। आइए एक भजन और चलते चलते। एक और सारे नगर में धूम मची है, सारे नगर में धूम मची है। द्वारिका नगरी सजने लगी है, द्वारिका नगरी सजने लगी। आज दूल्हा बने है नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। आज दूल्हा बने है नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने है नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। ओ जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। जवाब नहीं, तेरी का जवाब नहीं। आगे दूल्हा बने है नंदला, जोड़ी का जवाब नहीं। जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी तो मेरी गौर बरण की, रुक्मणी को मेरी गौर बरण की, गौर बरण की, गौर बरण की। गौर बरण की,
चुनरिया रुक्मणी तोरे लाल चुनरिया रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया रुक्मणी ओढ़े लाल चुनरिया पीताम्बर घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं पीताम्बर घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं आज दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं जग में जोड़ी ऐसी नहीं इस जग में जोड़ी ऐसी नहीं इस जग में जोड़ी नजरे उतारो बारंबार जोड़ी का जवाब नहीं नजरे उतारो बारंबार जोड़ी का जवाब नहीं हाँ सारे नगर में धूम मची है नगर में धूम मची है लगती सजने लगी है नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जोड़ी का जवाब नहीं जय हो जय जय हो दिव्य दंपति की आरती उतारोगे सखी दिव्य दंपति की आरती उतारो सखी राजे नंद जू के लाल वृषभान की लली राजनंद जी के लाल ब्रजवान की गली दिव्य दंपति की आरती उतारोगे आली मणि चंद्रिका की उज्ज्वल छटा मणि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा नील पीठ पटी पट से रगे मन की लोभा नील पीठ पट रहे मन को लोभा अति कौंदनी की शोभा अति गंभीर मानो भवर करे पूरे कौस्तुभ श्रीवत्स प्रभु पद उभरे पूरे कौस्तुभ श्रीवत्स प्रभु पद उभरे राजे बन माल
चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धनी के चंद्रिका अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के अंग दिव्य भूषण कनक मणि के सोर श्यामा कर कंज श्याम कर मुरली श्याम कर कंज श्याम कर मुरली दंपति की आरती उतारो रे लाली दिव्य दंपति की आरती उतारो रे दिव्य कांति गौर श्याम मुख चंद्र की छटा दिव्य कांति लाली अलकावली जलद घटा घुघराली अलकावली सूती कुंडल दसन सो चमक बिजली सूती दिव्य दंपति की आरती उतारो रे लाली आरती उतारो